हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड बनाकर दिखाने वाली हूँ और आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसे बनाना सुपर इजी है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो आइए शुरू करते हैं। वेज गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है। मैंने यहाँ पहले से ही पिज़्ज़ा डो तैयार कर लिया है और मैंने कुछ टाइम पहले इसे बनाने का तरीका एक वीडियो में शेयर किया था और मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। पिज़्ज़ा सॉस, फ्रेंड्स मैं यहाँ पर घर पर बनाई हुई पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ और इसे बनाने का तरीका मैंने पहले अपने वीडियो में दिखाया हुआ है और मैंने वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप चाहे तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सीजनिंग, इसमें सभी मसाले और हर्ब्स मिक्स होते हैं। चिली फ्लेक्स। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। आप चाहे तो अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पिघला हुआ सॉल्टेड बटर लिया है। ग्रेट किया हुआ मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया लिया है। पनीर को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा नमक लिया है। सबसे पहले मैं पनीर को कश्मीरी लाल मिर्च और नमक से कोट कर रही हूँ। मैं बहुत थोड़ी मिर्ची डाल रही हूँ। इस तरीके से हम हल्का सा ही नमक डालेंगे और इसे आप चाहे तो काली मिर्च भी ले सकते हैं। आइए गार्लिक पेस्ट भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे साल्टेड बटर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल लेंगे और इसी तरीके से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आइए पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मैदा डस्ट कर लेते हैं जिससे कि चिपके नहीं और इसे अब हम बेल लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम कर रही हूँ जैसे कि प्रॉपर शेप आए। इसी तरीके से हल्का सा हम यहाँ से भी ट्रिम कर लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ। हमें किनारों पे ही कट लगाना है। हमें ध्यान रखना है कि कट हमें बीच में नहीं लगाना है। आइए पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। हमें बीच में ही पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। फ्रेंड्स ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और इसे बनाने का तरीका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी डाल लेते हैं। चीज़ हम थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। इसमें सभी मसाले और हर्ब्स मिक्स हैं। इसी तरीके से हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आइए अब हम थोड़ी सी टॉपिंग्स भी लगा लेते हैं। थोड़ा सा पनीर भी हम लगा लेते हैं। आइए अब थोड़े से ऑलिव्स भी लगा लेते हैं। आइए अब हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और डाल लेते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है।
और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। आइए थोड़ा सा चीज़ और डाल लेते हैं। आइए अब हम गार्लिक पेस्ट लगा लेते हैं। इससे गार्लिक ब्रेड में बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा। फ्रेंड्स, ये अच्छे से लॉक हो जाए इसलिए मैं इसकी किनारियों पे हल्का सा पानी लगा रही हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर बटर भी नहीं लगाया है। कई बार बेक होते टाइम पे ये खुल जाते हैं। आइए अब हम इसे रैप कर लेते हैं। हमें ये बड़ी ही सावधानी से करना है। इस तरीके से एक के ऊपर एक हम लगा देंगे। इसको हम बिल्कुल सेंटर में ही एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा देंगे। इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। आइए एक बार और गार्लिक बटर अच्छी तरीके से हम लगा लेते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा चीज़ और डाल लेते हैं। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। आइए इसे हम बेकिंग ट्रे में रख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ। टन-टना! ये देखिए वेज गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार है। ये देखिए ये परफेक्टली बेक हुआ है। आइए इसे अब हम काट लेते हैं। सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आइए इसे चेक कर लेते हैं। सच में ये बहुत परफेक्ट बना है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।